नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़। नीमच में लॉकडाउन के चलते कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो गरीबों से दुगने दाम वसूल कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार पता चला है कि पटेल चाल में स्थित अंजना सेल्स पर ग्राहकों से सामान के दुगने दाम वसूल कर रहे हैं, जिसके चलते खाद्य अधिकारी ने छापामार कार्रवाई की है और दुकानदार का आगामी लॉकडाउन के चलते उसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। नीमच जिले में लॉकडाउन के चलते नीमच में कुछ व्यापारियों द्वारा गरीबों से जमकर 2 गुने दाम वसूले जा रहे हैं, जिसका खुलासा आज एक बार फिर प्रशासन की कार्रवाई में देखा गया है। मिली जानकारी के अनुसार पटेल चाल स्थित अनमोल आनंद सेल्स पर साबूदाना, नकली बीड़ी, सिगरेट, विमल गुटखा पर अधिक मूल्य से दाम वसूले जा रहे थे, जिसे देखते ही खाद्य विभाग नापतोल अधिकारी ने छापा मार कार्रवाई की है और अनमोल आनंद सेल्स को आगामी लॉकडाउन तक दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दुकान को सील कर दिया गया है। मैंने यहाँ से फरियाली लिया जो 120 रुपये की रेट है, इनने 150 रुपये लगाए, जिसका भाव मुझे जो मालूम ही नहीं था। तो मेरे को जब घर जाने के बाद जब बिल देखा, भाव पूछा, भाव नहीं बताया, बिल बना के दिया और बोले कि यहाँ से जाओ, मतलब जल्दी भगाओ, पैसे पूछेंगे तो मालूम पड़ेगी। उस चक्कर में मैं लेके चली गई। घर जाके मैंने बिल चेक करा तो उसमें 150 रुपये लिखे और जो इनने बिस्किट 160 रुपये 65 रुपये लगाए, जो 55 रुपये 45 रुपये आता है उसके भी 10-10 रुपये ज़्यादा लगा रहे। तो मेरे को 1,500 रुपये का इससे ज़्यादा लिया, तो मैं कहाँ से ला के दूँ इनको इतने पैसे। इसलिए मैंने इनसे बोला कि मेरे को बिल बना के, तो बिल बना के नहीं दिया इनने। और जब मैं वापस ला के दिए सामान तो बोले कि अब ले जाओ यहाँ से। में एक महिला के द्वारा शिकायत की गई थी जिनका नाम रेखा जैन था, जो छोटी सादड़ी से ही यहाँ पर आती थी सामान खरीदने के लिए। उनके द्वारा बताया गया कि आनंद अंबर सेल्स नामक एक फर्म है जो कि उच्च मूल्य पर खाद्य सामग्री यहाँ पे विक्रय कर रहे हैं। बीड़ी, सिगरेट वगैरह जो है उनके भी अधिक मूल्य लिए जा रहे हैं, सिंगदाने के अधिक मूल्य, मतलब सभी जितनी भी वस्तुएं उनके द्वारा खरीदी गई उनके अधिक मूल्य इनके द्वारा लिए जा रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि आपको कैसे ज्ञात है कि इसका मूल्य अधिक लिया जा रहा है। तो बोले मैं रेगुलर कस्टमर हूँ इनकी, मैं पहले भी इनके यहाँ से लेती थी। किसी सामान पे 50 रुपये अधिक मूल्य लिए जा रहा है, किसी पे 30 रुपये अधिक मूल्य लिया जा रहा है, इस तरीके से। और जब उन्होंने कैंट थाने में शिकायत दर्ज करवाई वहाँ पे, और अजय सरवन जी जो टीआई हैं कैंट थाने के, उनका फ़ोन मेरे पास में आया कि सर ऐसी शिकायत आई है। तो मैं तुरंत वहाँ पे पहुँचा और महिला को लेके हम लोग यहाँ पे जांच के लिए पहुँचे। और इनके द्वारा जो है बिल बताया गया है, जो कच्चा बिल इन्होंने बना के दिया था महिला को, उसमें अधिक मूल्य दिखाई दे रहे हैं और जिस बात की पुष्टि भी हुई है। इसलिए आज दिनांक को अभी इनकी किराना दुकान के लिए ही केवल आदेशित किए गए हैं, दुकानों को खोलने के लिए, जबकि यहाँ पे बीड़ी, सिगरेट और इन सब चीज़ों को भी विक्रय किया जा रहा था, जबकि किराना दुकान नहीं है, इनको अनुमति नहीं दी गई है। पूर्व में भी आज से 7 दिन पहले इनको यहाँ से निकलते वक्त मेरे द्वारा समझाइश दी गई थी कि आप दुकान ना खोलें कृपया करके, लेकिन फिर भी ये उल्लंघन लगातार लॉकडाउन का कर रहे हैं और आज इनका जो है दुकान को सील बंद कर दिया गया है। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तब तक के लिए इनका लाइसेंस जो है सस्पेंड कर दिया गया है। और इनके यहाँ पे कुछ नकली बीड़ी भी मिली है जिसकी पुलिस अभी विवेचना करेगी और पूरा प्रकरण बना के इनका जो है आगे आगामी कार्रवाई की जाएगी। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट। देश भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोग अलग अलग तरह के उपाय कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है लोगों का सैनिटाइजर होना, यानी कि वायरस से मुक्त होना, जिसके चलते मंदसौर जिले के नहरू भाई मेवाती ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो ऑटोमेटिक व्यक्ति को सैनिटाइजर कर देती है। आपको बता दें कि नहरू भाई ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसके व्यक्ति के अंदर जाते ही खुद ब खुद व्यक्ति सैनिटाइजर हो जाता है और व्यक्ति के बाहर निकलते ही ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाती है। देश भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति का सैनिटाइजर होना और पूरी तरह से वायरस मुक्त होना। ऐसे में कई तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक ऐसी मशीन है जिसमें व्यक्ति अंदर जाते ही सैनिटाइज़र हो जाएगा और बाहर निकलते ही मशीन अपने आप बंद हो जाएगी। और यह मशीन बनाई है मंदसौर के कोरोना योद्धा नहरू भाई मेवाती ने। नहरू भाई मेवाती को योद्धा इसलिए कह रहे हैं कि लॉकडाउन शुरू होते ही इन्होंने पहले गरीबों के भोजन की व्यवस्था की और लगातार प्रतिदिन यह 800 लोगों को भोजन बनाकर खिला रहे हैं। इनकी सेवा की दूसरी मिसाल देखिए। जब इनको लगा कि यह वायरस छूने से फैल रहा है तो उन्होंने तुरंत एक आइडिया लगाया और एक ऐसी मशीन सिर्फ 2 दिन में तैयार कर दी जो व्यक्ति को अपने आप सैनिटाइज़र कर देगी। इसकी लागत तो कितनी है ये तो नहरू भाई ने नहीं बताया,
लेकिन नाहरू भाई ने ये मशीन जिला चिकित्सालय में दान कर दी है, जिसके बाद जिला कलेक्टर व जिला अस्पताल प्रशासन ने इस मशीन को जिला अस्पताल में लगा भी दिया है, जहां से अब डॉक्टर के साथ साथ में आम मरीज भी इस मशीन का उपयोग कर रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज ये कलेक्टर साहब आए, एसपी साहब आए और कलेक्टर साहब ने इसका मुहूर्त किया। और अब ये मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में काम आए, हर मरीज इसके अंदर से, डॉक्टर साहब हमारे निकले एसपी के अंदर से। बस इससे मेरे कह के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या मेरी यही प्रेरणा थी कि ये मशीन यहाँ लगे हॉस्पिटल के अंदर। जिला अस्पताल में बहुत सारे मरीज हैं, बहुत सारे इमरजेंसी के पेशेंट हैं, लगातार डिलीवरी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये एक चिंता का विषय हमेशा लगातार बना हुआ है कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो, वहाँ पे कोई वायरस ना फैले। तो इस क्षेत्र में इनके द्वारा किया गया ये योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से जो जिला अस्पताल में इंटर करेगा वो पूरी तरीके से सैनिटेट होके जाएगा। हमने एक्सपर्ट्स की राय ली है और उनका कहना है कि 0.2% सोल्यूशन के साथ अगर हम सैनिटाइजेशन का काम करते हैं तो आदमी सैनिटेट भी हो जाएगा और उसके शरीर पे कोई, उसके स्किन पे कोई असर भी नहीं पड़ेगा। तो 2-3 दिन से इसको लगातार इसके ऊपर एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही थी और आज इसको ऑपरेशनल किया गया है। हम लोग ये देखते हैं आने वाले दिनों में कि किस तरीके से कर रहे हैं। हाँ, देखें, ये बहुत बड़ी बात है और मैं धन्यवाद देता हूँ नारू भाई को। इस तरह का इन्वेंशन उनके द्वारा किया गया है कि ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र मशीन है जिसमें व्यक्ति जैसे ही अंदर से गुजरता है तो सैनिटाइज़र उस पर आता है, वो अपने हाथ और सभी शरीर को, कपड़ों को सैनिटाइज़ कर सकता है। ये एक बहुत अच्छी पहल इसलिए भी क्योंकि अस्पताल बहुत ही संवेदनशील स्थान रहता है जहाँ पे कोरोना वायरस के होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। और ये भी पहल है कि समाज से कैसे अच्छे लोग आकर के अपनी सेवा देते हैं, जागरूकता बढ़ाते हैं और समाज के लिए बेहतर काम करते हैं। तो उनको भी धन्यवाद, इसमें जिन्होंने सहयोग किया मंदसौर की जनता को भी धन्यवाद। बड़ी अच्छी पहल है और इससे हम निश्चिंत हैं कि अस्पताल में एक और बेहतर राउंड हमारी व्यवस्था बनी है जिससे सैनिटाइजेशन बढ़ेगा और कोरोना वायरस की महामारी से हम बच पाएंगे। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया की ये खास रिपोर्ट। खंडवा जिले के मुंदी में 4 से 5 दिन पुरानी लाश के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है, जिसके बाद में पुलिस ने शव को पीएम के लिए रेफर किया गया है और अभी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खंडवा जिले के मुंदी में 4 से 5 दिन पुरानी बंद कमरे में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार संत सिंगाजी ताप परियोजना के आवासीय परिसर शिवरिया टाउनशिप में रविवार को दोपहर को सूचना मिलने पर बूंदी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर ब्लॉक M84 में बुद्धेश्वरीय मृत अवस्था में पाया गया है, जिसका शव जब्त कर पीएम के लिए रेफर किया गया है। पुलिस अभी इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। अच्छा, क्योंकि उसमें मैगेट्स पड़ चुके हैं, काफ़ी दुर्गंध फैली भी है जी। तो पोस्टमार्टम के लिए अब क्या कारण है इनका पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो हम देखते हैं, अगर लगा तो मेडिकल कॉलेज भी रिफर करेंगे क्योंकि शव काफ़ी पुराना है और किन हालातों में मृत हुआ इसका पूरा ये सब अभी अपन जांच का विषय है। जैसे अपन अपने कब्जे में आती है बॉडी, प्रॉपर इसको मेडिकल कॉलेज में ले आके उसका प्रॉपर अपन विसरा वगैरह प्रिजर्व करवाएंगे और जो भी जांच के जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसको पूरा करवाया जाएगा। खंडवा से जिला ब्यूरो रामपाल नायक की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के 21 दिनों के लॉकडाउन के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल यानी कि रविवार को लोगों से अपील किया था कि सभी लोग रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए अपनी घरों की लाइटें बंद करके सभी लोग दीपक या फिर मोमबत्ती या फिर मोबाइल की टॉर्च जलाकर सभी तरफ रोशनी करें। जिसके चलते जैसे ही रात को 9 बजे सभी पूरे भारतवासियों ने रात को 9 बजे दीपक, मोमबत्ती या फिर मोबाइल की टॉर्च को जलाकर घर की सारी लाइटें बंद करके पूरे भारत को रोशन कर दिया। जिसके बाद में देखते ही देखते पूरा भारत शहर रोशनी से जगमगा उठा, मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे दीपावली का पर्व बनाया जा रहा हो। 5 अप्रैल को जैसे ही 9 बजते ही नीमच जगमगा उठा। पूरे शहर के अधिकांश घरों पे नीमच वासियों ने अपने घरों की लाइटें बंद करके दिए जलाए। ये दिए उम्मीद के दिए थे, ये दिए उस विश्वास के दिए थे कि हम कोरोना से डटकर लड़ेंगे और कोरोना को मुंह तोड़ जवाब देंगे। घरों पे लगे ये दिए उस भरोसे के दिए थे जो भरोसा देशवासियों ने एक दूसरे में प्रकट किया। ये दिए
उन रियल हीरो को सलामी थी जो राष्ट्र के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से लड़ रहे हैं। ख़ास तौर पे तमाम डॉक्टर्स, पुलिस के तमाम कर्मचारी और वो तमाम सेवा समिति के लोग जो गरीबों को खाना खिला रहे हैं और रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। कुल मिलाकर रात को 9 बजे जैसे ही अंधेरा हुआ, तमाम लोगों के घरों पर दिए जगमगाने लगे। प्रधानमंत्री का जो आह्वान था कि आज 9 बजे करेक्ट और 9 मिनट के लिए दीप प्रज्वलन करें, तो हमने हमारे घर में 18 मेंबर हैं, हम पूरे परिवार के सदस्यों के साथ में दीप प्रज्वलन करा। और यहाँ पर बाजार में भी आप देखेंगे माहौल कितना अच्छा है, बिल्कुल हर घर में दीपक जल रहा है। तो ये आह्वान इसलिए कर रहे हैं हम लोग प्रधानमंत्री के इस पर कि अंधकार से उजाले की ओर आए, इसलिए हमने आज दीप प्रज्वलन करा है। कोरोना वायरस के लिए जनता से अपील करना चाहूंगी कि जिस तरह अभी तक देश हमारा सबसे अग्रणी रहा है भगाने के चक्कर में कोरोना को, तो हम आगे भी इसमें सफलता पाएंगे और कोरोना को यहाँ से बिल्कुल इंडिया से ही बाहर कर देंगे। पूरे 9 बजे तक पूरी तैयारी कर ली थी, दीप प्रज्वलित करे सबने, घी के, तेल के, तिल के, सरसों के तेल के, सबने घी मोमबत्ती से सबने पूरे गैलरी के अंदर खड़े होकर दीप प्रज्वलित करे। हर परिवार के हर एक मेंबर ने दीप प्रज्वलित करे। साथ में सबने खड़े होकर माँ भारती का आशीर्वाद लिया। माँ भारती के आशीर्वाद के साथ साथ माँ माया हमारी नीमच नगरी के पास में, वहाँ माया भादवा मात का तीर्थ स्थल है। माँ माया भादवा मात का आशीर्वाद पूरी नीमच नगरी पर है, साथ में ही पूरे भारतवर्ष पर भी है। नीमच नगरी के ऊपर जो कोरोना के रिपोर्ट गई थी, सारी की सारी 17 की 17 रिपोर्टें नेगेटिव आई। हमने 9:09 के 9 बजे सबने दीप जला के गैलरी में खड़े हुए, बालकनी में खड़े हुए, सबने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी अपने अपने। और माँ जैसे कि प्रधानमंत्री ने बोला था कि अपने अपने मंत्र भी उच्चारण करना, हमने गायत्री मंत्र का, मृत्युंजय महामंत्र का भी उच्चारण किया और दीप प्रज्वलित करके अपने अपने स्थानों पे खड़े रहे। पूरे 9 मिनट तक लाइटें बंद करके खड़े रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किए गए अभियान के अंतर्गत आज 9:09 के 9 दिए जलाए गए, जिसमें विश्व में सभी देशों ने इसका पालन करते हुए सभी जगह इसका ये माना गया कि आत्मशुद्धि के लिए और कोरोना वायरस को भगाने के लिए जब हम लोग ऐसे प्रकाश का उत्सव बनाएंगे जिसमें हमें आत्मबल एवं ताकत मिलेगी और सभी के मन से कोरोना का डर भागेगा और हम लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा विश्व कोरोना वायरस को भगाने की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें हम निश्चित ही विजय होंगे। मोदी जी ने पूर्व में 22 तारीख को आह्वान किया था कि घर घर में थाली बजाई जाए और थाली बजाई जाए, कटोरी बजाई जाए, चम्मच बजाया जाए और एकजुटता का परिचय दिखाया जाए। और जो भी हमारे सफाई कर्मचारी हमारी सुरक्षा में लगे हुए, हमारे पुलिस प्रशासन, नगरपालिका प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन, जो भी शासकीय व्यवस्थाएं जो बनी हुई है, स्वास्थ्य विभाग बना हुआ है, उस व्यवस्था के उनके स्वागत में हमें यह थाली बजाकर और उनका सम्मान करना है। उसी उपलक्ष्य में मोदी जी ने बोला था कि 9 दिए लगाकर हमें यह अपनी ताकत को प्रदर्शित करना है कि हम सब एकजुट हैं और इस वायरस को हम सब मिलजुल कर भगाएंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।